यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि डी ई एफ ये कोई 3 पॉइंट हैं जो ट्राइंगल की साइड्स बी सी सी ए और ए बी पर लाई करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो पैरेललोग्राम ए एफ डी ई बन रहा होगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वर्टेक्स ए 4, -2, वर्टेक्स बी 1, 1 एंड वर्टेक्स सी 9, -3। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बीसी पर कोई पॉइंट डी ले लिया, एसी पर ई और ए बी पर पॉइंट एफ। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता करना है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम ए एफ डी ई इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो होगा वो ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है और इस तरीके से हमारे पास ए एफ डी का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आएगा। चलिए पहले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा। कोऑर्डिनेट हैं 4, -2, 1, 1, 9, -3 एंड 4, -2, 4, -3, -18, -2, 9, -12। ये कैलकुलेट हो जाएगा। 4, -3 +1 बचेगा -17 और यहाँ जाएगा 7 और -12 ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से एरिया आएगा -17 माइनस माइनस +5 हो जाएगा इज इक्वल टू -12। यहाँ अपॉन 2 ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 इज इक्वल टू -6। तो एरिया चूँकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम इसको प्लस लिख दे रहे हैं +6। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी सी का एरिया मिलेगा 1/2 इंटू 6 और इस तरीके से पैरेललोग्राम ए एफ डी का एरिया हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो हमारा आंसर 3 करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ज्योमेट्री का ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ किया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिलता कैसे है। इसके लिए मैं दो सिमिलर ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ए बी सी लिया हुआ है और एक मैं ए डैश बी डैश सी डैश ले रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर लेंथ मैंने डी ले लिया और ये डी डैश ले लिया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 बेस लेंथ बी सी और हाइट ए डी डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ बेस लेंथ हमारे पास हो जाएगा बी डैश सी डैश और हाइट ए डैश डी डैश। अच्छा ये सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल है इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए डैश डी डैश ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो रही हैं। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 1/2 एंड 1/2 कैंसिल, और ये रिजल्ट हमें मिलेगा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, यहाँ बी सी स्क्वायर और बी डैश सी डैश स्क्वायर। यहाँ हमने रिजल्ट को, इस रिजल्ट को यूज़ किया हुआ है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो फाइनली जो कंक्लूज़न मिला वो ये मिला कि अगर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ए बी सी है और दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश है, तो इनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो उनकी पैरेलल साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, बी डैश सी डैश स्क्वायर इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ। अब इसी बिहाफ पे हम इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। मैं इस ट्रायंगल को ट्रायंगल 1 लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं सेम मेथड से, अगर हम ट्रायंगल बी एफ डी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए बी सी, बी एफ डी का एरिया, इसके एरिया को ट्रायंगल ए बी सी के एरिया से डिवाइड करें, तो हम सेम मेथड से इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 3 लिख दे रहा हूँ। और इसी टाइप से अगर हम एक और ट्रायंगल का एरिया लेते हैं डी ई सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इट इज़ इक्वल टू, तो इसका एरिया आएगा डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आप देख सकते हैं कि दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे हमें मिलेगा एरिया बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड इट इज़ इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। और इसको मैं इक्वेशन 5 लिख दे रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, उससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा। इसको एक्स लिख दिया और इसको वाई लिख दिया। मतलब मैं इस लेंथ को, जो बी डी लेंथ है हमारे पास, इसको मैं एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ और इस लेंथ को मैं वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये जो टोटल एरिया है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बी डी ए एरिया, ये हमारे पास ये बी डी एफ एरिया, ये हमारे पास बी डी एफ एरिया हो रहा है, ये डी ई एरिया हो रहा है। ये टोटल ट्राइंगल ए बी सी के एरिया में से अगर मैं इस पैरेललोग्राम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ कर ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। फिर से रीअरेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 1 माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, लेफ्ट राइट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और ये राइट साइड हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके फिर से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं अगर इस डिनोमिनेटर को ओपन करूंगा, ये डिनोमिनेटर को अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें 3 टर्म आएंगे, और जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ एक टर्म है। तो हमें किसी भी कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी होती है कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई। और ये टर्म हमें कुछ ऐसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy मैंने ओपन कर दिया और इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब प्लस 1 हो जाएगा, 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग 1 आएगा। यहाँ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम AMGM की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो पहला वेरिएबल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल ले ले रहे हैं वाई स्क्वायर। इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन को मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था, ये कुछ ऐसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई इज इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1। तो फिर से इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ए एफ डी ई। और यहाँ से हम इसको फिर से लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ए एफ डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एरिया जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इस ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, तो ये तो वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा, ये क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 होगा। अगर मैं इसके मिनिमम की बात करूं तो इसका मिनिमम कितना आएगा? 2 आएगा। जब ये मिनिमम आएगा उतने टाइम ये कैसा आएगा? ये मैक्सिमम आएगा। आप इसकी वैल्यू 2 से जितना ज़्यादा लेते जाएंगे, ये एरिया उतना ही कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए एफ डी ई इस पैरेललोग्राम का मैक्सिमम एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2। ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आएगा। और ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया हमने ऊपर ऑलरेडी 6 निकाल रखा है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ए एफ डी ई इस पैरेललोग्राम का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आएगा वो 3 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा।